बड़ा एक्शन, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते धरे गए 2 अधिकारी। 2 लाख रुपयों की मांगी गई थी परिवादी से रिश्वत। महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी व कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी नरेंद्र सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाणिज्य कर विभाग के 2 अधिकारियों को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी डीएसपी शबीर खान ने बताया कि चूरू एसीबी चौकी में रतनगढ़ की एक फर्म के ओनर ने शिकायत दी थी कि उसके फर्म के रिटर्न नहीं भरने पर फर्म को डिफॉल्टर नहीं करने की एवज में परिवादी व उसके सीए से 2 लाख रुपए की रिश्वत की गई थी। एसीबी चौकी में शिकायत के सत्यापन के बाद एसीटीओ महेश कुमार द्वारा रतनगढ़ अपने कार्यालय कक्ष में 1 लाख रुपए रिश्वत ले कार्यालय में पास की सीट पर बैठे नरेंद्र सिंह जेसीटीओ को दिए। तभी एसीबी की टीम ने दोनों को रिश्वत राशि 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी शबीर खान ने बताया कि एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं अचानक से हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद कार्यालय और उसके आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और लोग समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। एसीबी डीएसपी शबीर खान ने बताया कि 26 मार्च को परिवादी हमारे पास आया और बताया कि मेरी फर्म 2023-24 से बंद है। औकत फर्म का डिफॉल्टर घोषित नहीं करने व जुर्माना नहीं लगने की एवज में 3 लाख की राशि मांगी गई थी। एसीबी ने एक दिन पूर्व सत्यापन करवाया जिसमें 2 लाख में बात तय हुई थी। परिवादी के पास 1 लाख की व्यवस्था हुई। उक्त राशि देने के लिए आज ऑफिस परिवादी उनके कार्यालय पहुंचा था, जिसे 1 लाख देते ही एसीटीओ और आईसीटीओ दोनों को एसीबी ने दबोच लिया। ये दिनांक 25/3 को हमारे पास परिवादी और परिवादी का अकाउंटेंट हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी फर्म है जो 2023-24 से बंद हो रखी है, उस फर्म को डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं करने और उस पे जुर्माना नहीं लगाने के एवज में हमारे से यहाँ एसीटीओ और जेसीटीओ नरेंद्र जी और महेश जी हमसे 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने उसका सत्यापन करवाया और सत्यापन में इनके आपस में वार्ता हुई तो उसमें फिर ये 2 लाख रुपए लेने पे सहमत हुए, जिसका सत्यापन हमने कल करवाया था। इसमें 2 लाख रुपए लेने पे सहमत हुए थे। फिर आज हमने ट्रेप का आयोजन किया। तो परिवादी के पास जो रिश्वत राशि देनी थी 2 लाख रुपए, उसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी। वो 1 लाख रुपए ही रिश्वत राशि के लेकर आया था। तो हमने यहाँ आज मौके पे यहाँ सिटी ऑफिस रतनगढ़ में महेश जी को और नरेंद्र जी को 1 लाख रुपए रिश्वत राशि लेते हुए ट्रेप किया है। अभी मौके पे कार्रवाई जारी है। आपने देखा होगा कि जो लोकसभा में सांसद रामजी लाल करके है, उन्होंने हमारे समाज के महान महापुरुष महाराणा सांगा के बारे में गलत टिक्का टिप्पणी की। उसके विरोध में सर्व समाज और क्षत्रिय समाज सड़कों पे उतरा, उनको एक अपने तरीके से समझाने के लिए कि बाज आ जाओ, जो भी हमारे समाज के बारे में गलत बोलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा होगा कल का जो माहौल था, आगरा में सांसद के घर पे करनी सेना का धावा हुआ और उसमें सभी करनी सैनिक वहां पहुंचे और उनको काफी चोटें भी आई और रामजी लाल के घर घुस करके उन लोगों ने एक छोटी सी चेतावनी भी दी है कि जो समाज के महापुरुषों को गलत बोलेगा उसको हम दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार हैं। माफी मांगने वाली तो अब बात ही नहीं रही, क्योंकि माफ तो हम उसको वैसे भी नहीं करेंगे। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घर से बाहर आए। जब करनी सैनिकों ने इसके घर पे दावा बोला तो ये अपने आप भाग गया था वहां से। अब सभी करनी सैनिक वहां इंतजार कर रहे हैं, जब ये अपने बिल से बाहर आएगा तो इसका मुंह काला किया जाएगा और इसको जूतों की माला पहनाई जाएगी और इसको बाकायदा समझाया जाएगा कि अगर हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की बनाई हुई है। इसमें कोई डरने वाला और कोई भागने वाला सैनिक नहीं है। यहाँ तो जो हमारे 11 डालेगा उसको हम 21 डाल के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसलिए रामजी लाल के लिए ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। या तो समझ जा, हमारे महापुरुषों के बारे में जो तूने गलत बोला है उसको एक्सेप्ट कर और माफी मांग हमारे समाज से, और घुटनों के बल आके नाक रगड़ के माफी मांग, तब हम तेरे को माफ करेंगे।